के बाद आज़ादी का जश्न भी कश्मीरियों के नाम। यौम आज़ादी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म 14 अगस्त का दिन मुजफ्फराबाद में गुजारेंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब होगा। मुल्क भर में पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम लहरा रहे हैं। शहरियों ने स्टॉल से कौमी परचम के साथ कश्मीरी परचम भी खरीद लिए। आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान और कश्मीर के कौमी परचम आवेजा। मुल्क भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। जनूबी वजीरिस्तान और कोटली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। हसन अब्दाल और बार खान में भी भारत के खिलाफ एहतजाज। पेशावर और गवादर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जीप रैलियां। डेरा बुक्की के बच्चे ने कौमी परचम लहराकर किया इजहार मोहब्बत। फैसलाबाद में कश्मीर और पाकिस्तान का ऊंचा परचम लहराया गया। कोयटा में यकजहती कश्मीर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। लाहौर की अमीरजादी को सरेआम गुंडागर्दी महंगी पड़ी। शॉपिंग मॉल में आईना न देने पर स्टाफ गर्ल को बालों से पकड़कर घसीटने वाली खातून गिरफ्तार। पुलिस ने सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया था। फुटेज सामने आने पर तर्जुमाने वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और कहा जिन नुमा खातून को सजा मिलेगी। कुर्बानी और गोश्त की तकसीम के बाद खाबे चल पड़े। टिक्के, कबाब, कड़ाही गोश्त, बिरयानी दस्तरखान की जीनत। बारबेक्यू, फुल चांप, हंटर बीफ, निहारी और कीमा भी मौजूद। ख्वातीन का सारा दिन किचन में गुजर गया। रात के वक्त दोस्तों की महफिलें सज गईं। कराची के इलाके लांठी में दिल खराश वाकया। 4 सगे भाई अबदी नींद सो गए। चारों भाई बिजली न होने के बायस घर में जनरेटर चलाकर सो रहे थे। धुआं भरने से दम तोड़ गए। ताल्लुक पशीन से था और कराची में चाय का होटल चलाते थे। कराची में 2 रोज बाद भी बारिशों का पानी ना निकल सका। स्कीम 33 में 2 से 3 फुट पानी मौजूद। रिहायशी घरों में महसूर। महकमा मौसमियात ने बारिश के नए सिस्टम की पेशगोई कर दी। शहर में 15 अगस्त की दोपहर से 16 अगस्त शाम तक मजीद बारिश का इम्कान। कई इलाकों में 3 रोज बाद भी बिजली गायब। केरथर के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुगयानी के बायस मजीद 3 पुलियां टूट गईं। मुतअद्दिद देहात का राब्ता मुनक़ता। कोहे सुलेमान में भी बारिशों के बाद रद कोहियों में तुगयानी। रुझान के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई। एक शख्स जाँ बहक, 30 अफराद सवार थे। खेल के आलमी मैदान में भारत को शिकस्त। पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट मोहम्मद राशिद का कारनामा। भारत से 3 आलमी रिकॉर्ड छीन लिए। गिनीज बुक ने रिकॉर्ड्स की तस्दीक कर दी। राशिद ने 3 मिनट में 1920 मुक्के बरसाए। सबसे ज्यादा लाठियां मारने और लाठी को सबसे ज्यादा बार घुमाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम तरीन खबर आपको दें। जालसाज मोदी की एक और जाली मंसूबाबंदी बेनकाब हो गई। भारतीय फौज की अपने इलाके में जाली कार्रवाई की मंसूबाबंदी सामने आई है। जाली कार्रवाई को बाद में एलओसी पर पाकिस्तानी हुदूद में कार्रवाई करार दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि भारत में एक घिनौनी मंसूबाबंदी तैयार की गई जिसमें वहां पर पाकिस्तानी एक चौकी बनाई जाएगी, उस पर पाकिस्तानी परचम लहराया जाएगा और वहां पर कार्रवाई की जाएगी और उससे एलओसी पर कार्रवाई करार दिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फैसल रजा से। फैसल रजा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से क्या इत्तलात सामने आई है?
फैसल रजा से राबिता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जालसाज मोदी की एक और जाली मनसूबाबंदी बेनकाब हो चुकी है। भारतीय फौज की अपने इलाके में जाली कार्रवाई की मनसूबाबंदी सामने आई है। जाली कार्रवाई को बाद में एलओसी पर पाकिस्तानी हदूद में कार्रवाई करार दिया जाएगा। तो नाजरीन, जालसाज मोदी की एक और जाली मनसूबाबंदी बेनकाब हो गई है। भारतीय फौज की अपने इलाके में जाली कार्रवाई की यह मनसूबाबंदी है, जिसके मुताबिक जाली कार्रवाई को बाद में एलओसी पर पाकिस्तानी हदूद में कार्रवाई करार दिया जाएगा। इसी पर बात करते हैं, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद है। फैसल रजा, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात है इस मनसूबाबंदी के बारे में? जी बिल्कुल, इस हवाले से ठोस इस्लाहत हैं कि जैसे कि आपके इल्म में है कि भारत जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये बात इससे कबल जो है वो बारहा हुकूमती सतह पर और अस्करी क़यादत की जानिब से कही जा चुकी है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत से तवज्जो उठाने के लिए भारतीय एक और बड़ी साजिश जो है वो बेनकाब हुई है। आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाने के लिए मोदी सरकार ने एक नया ड्रामा जो है वो रचाने की भरपूर तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट पर जाली लड़ाई दिखाने की तैयारी की है। भारतीय जेर तसल्लुत इलाके में चेक पोस्ट जो है वो भी बना दी गई है, जिस पर पाकिस्तानी झंडा जो है वो लहरा दिया गया है। भारतीय फौज अपने जेर तसल्लुत इलाके में खुद साख्ता झड़प की एक मनसूबाबंदी कर रही है। इस ड्रामे के तहत भारतीय फौज जो है वो ये दिखाना चाहती है कि सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है। जालसाजी के जरिए बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने पहले कार्रवाई की, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। मोदी सरकार जो है वो भारतीय मीडिया के जरिए इस ड्रामे को सच्चा साबित करने की कोशिश करेगी और ये ड्रामेबाजी जो है इससे कबल वजीर खारजा शाह कुरैशी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलवामा 2 का जिक्र कर चुके हैं कि भारत जो है वो कोई भी ऐसी दहशतगर्द वाकया जो है वो अपने ही जेरे कब्जा इलाके में कर सकता है। और अब जो है ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय आर्मी के जरिए भारतीय आर्मी को इस्तेमाल किया जाएगा और भारतीय आर्मी के जरिए जाली पोस्टें, जाली चौकियां बना दी गई हैं, जिन पर पाकिस्तानी झंडा लहराकर एक मॉक ऑपरेशन या जाली ऑपरेशन किया जाएगा। ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो पाकिस्तान पहल करता है और उसके बाद भारत जवाब देता है। इसको खुद साख्ता ऑपरेशन को जो है वो स्टेज करने के बाद भारतीय मीडिया के जरिए, जो कि पहले ही बेलगाम है, उस मीडिया के जरिए जो है इसको पूरे भारत और पूरी दुनिया में जो है इसको आश्कार किया जाएगा, ताकि इस वक्त जो भारत पर आर्टिकल 370। आप हमारे साथ ही रहेगा, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जवान साहब ने। एजाज जवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, क्या समझते हैं कि 27 फरवरी के बाद हिम्मत तो नहीं कि भारत की कि पाकिस्तान पर हमला कर सके, लेकिन अब एक जाली स्ट्राइक की मनसूबाबंदी बनाई जा रही है, आप इसे किस नजर से देखते हैं? जी, ये बिल्कुल मुमकिन है और ये बहुत अच्छा हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क ने काम किया है, जो उनको पहले से बेनकाब कर दिया है। हिंदुस्तान यकीनन ऐसी मजमूम हरकतें कर सकता है। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कश्मीर के अंदर कर सकते हैं, इवन मेनलैंड इंडिया में कर सकते हैं और बॉर्डर के नजदीक भी कोई ऐसी फॉल्स बॉर्डर पोस्ट क्रिएट करके उसके ऊपर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, हमला भी, एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए, एक तासुर देने के लिए कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश थी जिसे हमने नाकाम बनाया, या पाकिस्तान आर्मी ने कोई एग्रेशन करने की कोशिश की है जिसको हमने नाकाम बनाया। तो इस तरह के हथकंडों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसे ऑपरेशन वो कर सकते हैं। एजाज जवान साहब, ऐसे ऑपरेशन करने से उसका बाद में असर क्या पड़ेगा? क्या वो कश्मीर से तवज्जो हटा पाएंगे? यकीनन जी, इसके 2 मकासद हैं। एक, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर कराना कि पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है वरना कश्मीर में सब कुछ ठीक है। एक, वो ये तासुर देने की कोशिश करेंगे और दूसरा, यकीनन वो अपने लोगों को खुश करने के लिए कि देखें हम इतने अलर्ट बैठे हैं कि वी आर प्रिपेयर्ड टू डील विद पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी इंटरफेरेंस। और तीसरी बात हो सकती है कि कश्मीर के अंदर से दुनिया की तवज्जो हटाई जाए, अपने जो उनकी अपोजिशन जिन चीजों को पॉइंट आउट कर रही है उन सब चीजों से तवज्जो हटाई जाए। तो इस तरह के हथकंडे वो जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो एजाज जवान साहब, अगर ऐसा हो जाता है, अगर भारत ऐसी कोई कार्रवाई कर देता है, तो फिर पाकिस्तानी फौज की हिकमत अमली क्या होगी? हाँ, किस तरह के तरीकाकार अपनाए जाते हैं जवाब देने के लिए? जी, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर तो वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं तो हमारी हुकूमत को और डिसीजन मेकर्स जितने हैं उनको बगैर इस चीज के प्रेशर में आए, बगैर इसका
असर कबूल किए हुए वो अपनी फर्म पॉलिसी पे कायम रहें कि नॉन इंटरफेरेंस हमारी पॉलिसी है और हम इंटरफेयर नहीं कर रहे। और जो डोमेस्टिक वहां पे मूवमेंट चल रही है, इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है कश्मीर के अंदर, उसको हमने जितनी सपोर्ट मॉरल देनी है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट, उससे हमने हरगिज पीछे नहीं हटना और इंडिया को बेनकाब करना है और यूएन में उनको बेनकाब करते रहना है। और अगर वो मिलिट्री एडवेंचर कोई करते हैं तो यकीनन उन्हें एक बेफिटिंग रिप्लाई आर्मी की तरफ से मिलेगा। तो जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि अगर ये ऐसी कार्रवाई हो जाती है तो पुलवामा अटैक के बाद भारतीय हुकूमत को अंदरूनी बगावत या खलफशार का भी सामना था, अंदर से आवाजें उठना शुरू हुई थी, तो क्या इस कार्रवाई के बाद हजीमत का सामना नहीं करना पड़ेगा? बुनियादी वजह क्या लगती है दोबारा उसी तरह की मंसूबाबंदी करने की? इसमें कितनी कामयाबी उन्हें मिल सकती है? कामयाबी तो नहीं, उन्हें बहुत बड़ी नाकामी मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त जो कश्मीर के अंदर हालात हैं, अगर वो बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसी हरकत करते हैं और पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट या क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा और उनका जो रेयर एरिया है, उनकी जो सप्लाई लाइन्स हैं, वो गैर महफूज होंगी कश्मीरियों की वजह से। और यकीनन उन्हें एक बहुत बड़ी हजीमत भी होगी और उन्हें बहुत नुकसान भी इसमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि दो महाजों पे कोई फौज नहीं लड़ सकती कि अंदर भी लड़ें और बॉर्डर पार भी एक प्रोफेशनल आर्मी से लड़ें। तो वो सिवाय इल्जामात लगाने के और ऐसे छोटे ऑपरेशन वो कोई बड़ा एडवेंचर नहीं करेंगे। अगर ऐसी कार्रवाई हुई तो इन्हें खुद हजीमत का सामना उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। फैसल रजा आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका